देखिए, टिकट के लिए तो सभी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि हम गोरियाकुठी विधानसभा के निवासी हैं और वहीं से प्रदेश प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम बार बार गोरियाकुठी विधानसभा को ही चुनाव लड़ना उचित गोरियाकोठी से ही आप दावेदारी की है अपना? जी, गोरियाकुठी विधानसभा से ही दावेदारी। ये गोरियाकुठी की जो बनावट है 1952 से लेकर और आज तक 2-3 दफ़ा छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी हमारे ही समाज के लोग वहाँ विधायक रहते हैं, या हारते भी हैं तो सेकंड करते हैं। 90% जीतने का गोरियाकुठी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करता है। वहाँ कोई कितना भी शक्तिशाली बाहरी उम्मीदवार आ जाए, हमारे विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं करता। देखिए, यदि समर्पण और समर्पित कार्यकर्ता का चुनाव में महत्व दिया जाएगा तो मैं सन 2000 से 25 वर्ष से कांग्रेस में हूँ और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए कार्य जहाँ जीतता है, जिस समाज के लोग 90% स्ट्राइक रेट से जीतते हैं, उसी समाज का मैं भी बेटा हूँ। विश्वास है? विश्वास तो पूरी तरह उसको ध्यान में रखकर ही पार्टी एक बार पार्टी मौका दे दे, रिजल्ट ला कर दे देंगे। मौका मिलेगा रिजल्ट? एक बार मौका दे दे, रिजल्ट ला कर दे देंगे। नहीं रिजल्ट देंगे, आजीवन हम पार्टी के टिकट की तरफ देखेंगे भी नहीं। मांगने की तो बात छोड़िए। ये बहुत नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं कमलेश कुमार सिंह, जो प्रदेश सचिव सह प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं बिहार कांग्रेस के। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पे इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद। नेताजी, आप कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, लंबे समय से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या कयास लगाया जाए? लोग चर्चा कर रहे हैं कि शायद आप भी दावेदारी अपना कर रहे हैं, आप भी टिकट के लिए लगे हुए हैं। देखिए, टिकट के लिए तो सभी लोग लगे रहते हैं, क्योंकि हम गोरियाकुठी विधानसभा के निवासी हैं और वहीं से प्रदेश प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम बार बार गोरियाकुठी विधानसभा को ही चुनाव लड़ना उचित। गोरियाकोठी से ही आप दावेदारी की है अपना? जी, गोरियाकुठी विधानसभा से ही दावेदारी की। कितना विश्वास है कि गोरियाकोठी जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस के कोटा में जाएगा? अब ये तो आला कमान पर निर्भर करता है, चूँकि ये अलायंस की बात है। अब देखिए कि गोरियाकुठी कांग्रेस की खेमा ये पार्ट में आता है कि नहीं। हमको उम्मीद है कि गोरियाकुठी इस बार कांग्रेस के पास रहेगा। वहाँ देखा जाए तो वहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं आप ही के समाज के हैं, आप भी उसी समाज से आते हैं, और एक इतिहास गवाह है कि गोरियाकोठी से आपके समाज के लोग बहुत बार विधायक बने हैं। क्या लगता है पार्टी इसके आधार पे भी टिकट का बंटवारा करेगी क्या? गोरियाकुठी की जो बनावट है 1952 से लेकर और आज तक 2-3 दफ़ा छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी हमारे ही समाज के लोग वहाँ विधायक रहते हैं, या हारते भी हैं तो सेकंड करते हैं। 90% जीतने का स्ट्राइक रेट है। लेकिन आपके समाज के वोटरों की संख्या काफी कम है गोरियाकोठी। नहीं, ये गलत, जो भी ये बात कह रहा है वो गलत कह रहा है। यदि वोटरों की संख्या कम होती तो जीत का स्ट्राइक 90% कैसे रहता? वहाँ तो यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों की संख्या काफी ज्यादा मानी जाती है। कह तो रहे हैं कि ये बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद बात है कि यदि हमारे समाज की वोट की संख्या कम होती तो जीत का स्ट्राइक 90% क्यों है? तब क्यों नहीं वहाँ से यादव या कोई अदर से जीत जाता है? तो अभी विधानसभा चुनाव है और गोरियाकोठी पे पूरे कांग्रेस के टीम का ध्यान गोरियाकोठी पे है। एक कार्यक्रम हुआ हाल ही में बीते दिनों, उस कार्यक्रम में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो ऊर्जा देखने को मिला, एक नए ऊर्जा का संचार देखने को मिला, क्या लग रहा है ये चुनाव लड़ने का संकेत है क्या? देखिए, इसके पहले भी कार्यक्रम हुआ था जब अभी निवर्तमान अध्यक्ष अखिलेश बाबू आए थे, तो हम लोगों ने एक अपराध मोड़ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था, और अगले माह एक और बड़ा कार्यक्रम हम अपने हाई स्कूल पहलेजपुर हाई स्कूल पर कराने जा रहे हैं। कार्यक्रम गोरियाकोठी में ही? हाँ, गोरियाकोठी में ही। तब दूसरी जगह कहाँ कराएंगे? गोरियाकोठी में अगर डिमांड है तो गोरियाकोठी में न कराएंगे, तो वहाँ कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि बड़ा कार्यक्रम हो, बड़े नेता आएँ, गोरियाकोठी के पोटेंसी को देखें और फिर निर्णय लें कि गोरियाकोठी कार्यक्रम ही होगा विधानसभा? बिल्कुल पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा। पॉलिटिशियन पॉलिटिकल कार्यक्रम ही करता है। अच्छा सर, अभी देखा जाए तो आपके पार्टी के एक विधायक हैं महाराजगंज से, एक सीट आप लोगों को मिला था पिछली बार विधानसभा चुनाव में, जहाँ से विजय शंकर दुबे चुनाव जीतने में सफल भी रहे थे। क्या लग रहा है कि इस बार सीटों का हेरा फेरी होगा, उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या आप लोगों का? इस तरह की बात की जानकारी हमें नहीं है। अभी तक जो हमको एक्सपीरियंस है कि जो सीटिंग सीट होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता है।
महागठबंधन से जो अलायंस, लालू जी से तो हमारा बहुत पुराना अलायंस है। अब एक आध जगह हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अमूमन सीटिंग सीट चेंज नहीं होता है। तो फिर कैसे आप अनुमान लगा रहे हैं कि गुड़िया कोठी भी कांग्रेस से कोटा में जाए? क्या आपको लग रहा है कि 1 से 2 सीट मिल सकता है कांग्रेस को? बिल्कुल लग रहा है। जबकि राजद का सोच है कि 70 से ही कम सीट पर इस बार कांग्रेस को मनाया जाए। वो इस बार सिवान में मिनिमम 2 सीट आना ही है कांग्रेस के कोटे में। हाँ, वो सीट होगा महाराजगंज और गोरियाकोठी। 2 सीटों पे आप लोगों ने अपना दावा किया है। बिल्कुल। चलिए, गोरियाकोठी के समस्त सम्मानित जनता से आपका क्या अपील रहेगा? अगर आप वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिल जाता है, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप कुछ अपील कीजिएगा? अभी तो अपील करना कोई हमको उचित नहीं प्रतीत होता, लेकिन जब टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, तो हमारा घर ही है, सब लोग भाई बंधु ही हैं, उस समय अपनी बात कही जाएगी। क्योंकि चुनाव के समय लोग बाहरी और भीतरी उम्मीदवार पे भी नहीं, तो गोरियाकोठी में एक और बात है, गोरियाकोठी बाहरी उम्मीदवार को बर्दाश्त नहीं करता है। वहाँ कोई कितना भी शक्तिशाली बाहरी उम्मीदवार आ जाए, हमारे विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो कतई बर्दाश्त नहीं करता है। उनको उनकी जमानत जब्त करा ही देगा। वॉकओवर मतलब बाहरी उम्मीदवार को देना मतलब वॉकओवर दे देने जैसा है। इसलिए गोरियाकोठी विधानसभा का बड़ा कैरेक्टर अलग है। वहीं महाराजगंज का है कि वहाँ बाहरी कैंडिडेट को लोग टॉलरेट कर लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, लेकिन गोरियाकोठी में बात नहीं है। वहाँ शुरू से ही 52 से लेकर अभी तक जो भी लड़ जीता, चाहे कृष्णकांत बाबू जीते हैं, चाहे इंद्रदेव प्रसाद जीते, चाहे मोहन बाबू जीते, चाहे देवेश जी जीते, चाहे चुन्नू बाबू जीते, वो सारे लोग गोरियाकोठी के ही। चाहे सत्यदेव बाबू जीते, वो सब लोग गोरियाकोठी के ही बस। अच्छा सर, अभी चुनाव है तो बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी अपनी दावेदारी करेंगे, लेकिन आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए आप लोग किसी भी कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, दिखाई देते हैं। क्या पार्टी को इस पर भी विचार करना चाहिए? देखिए, यदि समर्पण और समर्पित कार्यकर्ता का चुनाव में महत्व दिया जाएगा, तो मैं 2000 से 25 वर्ष से कांग्रेस में हूँ और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कांग्रेस के लिए कार्य करता रहा हूँ। मैं किसी दूसरे दल की तरफ जाने की बात ही सोच दीजिए, सोचा भी नहीं जाने के लिए। और इसी दल में, जबकि हमारी बावजूद कि हमारी सत्ता नहीं थी, हम लोग कमज़ोर थे, इसी दल में हम अपने को बनाए रखे हैं और ऊर्जा के साथ बनाए रखे हैं। सिर्फ शरीर लेकर नहीं बनाए रखे हैं, कार्यक्रम के माध्यम से बनाए रखे हैं, लोगों के माध्यम से बनाए रखे हैं, अपने नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से, कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार के माध्यम से बनाए रखे हैं। तो ये इसको तो देखा जाएगा तो समर्पण और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तो हमसे ज़्यादा किसी का नहीं। हम 25 साल से कांग्रेस में और सिर्फ कांग्रेस में काम कर रहे हैं और जिला से प्रदेश तक संगठन में काम कर चुके हैं। आप ही के पार्टी के बहुत ऐसे लोग हैं जो गोरियाकोठी से दावेदारी कर रहे हैं, वो लोग भी टिकट गोरियाकोठी से ही मांग रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को कहीं से मांगने का अधिकार है, लेकिन जो लोग दावेदारी कर रहा है, अब पार्टी किसको तवज्जो देगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूर्व में बता चुका हूं कि गोरियाकोठी बाहरी लोगों को पसंद नहीं करता। क्योंकि जातीय समीकरण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता है टिकट बंटवारा में। मैं बता ही चुका हूं कि मैं जिस समाज से आता हूं 90% जीत का स्ट्राइक रेट गोरियाकोठी में रहा। 90% कम हुआ। जातीय समीकरण किस जाति से कितने टिकट को देना है, उसके अभाव में भी कभी अच्छे जो वहाँ जीतता है, जिस समाज के लोग 90% स्ट्राइक रेट से जीतते हैं, उसी समाज का मैं भी बेटा। विश्वास है, विश्वास तो पूरी तरह उसको ध्यान में रखकर ही पार्टी, एक बार पार्टी मौका दे दे, रिजल्ट ला कर दे देंगे। मौका मिलेगा रिजल्ट, एक बार मौका दे दे, रिजल्ट ला कर दे देंगे। नहीं रिजल्ट देंगे, आजीवन हम पार्टी के टिकट की तरफ देखेंगे भी नहीं। मांगने की तो बात छोड़िए। ये बहुत बड़ा ऐलान है आपका। हाँ, अगर जनता हमको सेलेक्ट नहीं करेगी, जनता हमको लीडर के रूप में ऑप्ट नहीं करेगी, तो हम किस बात के लिए लीडर हैं? हम देख लेंगे कि नहीं, जनता हमको ऑप्ट नहीं कर रही है, तो हम उससे अपने को अलग कर लेंगे। लेकिन हमको अभी भी बना हुआ है कि यदि मैदान में जाएंगे तो जनता हमको ऑप्ट करेगी। विश्वास है, पूर्ण विश्वास।